बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम करता हूँ आवश्यक स्पीक्स के एक नए एपिसोड में। और आज जो गेस्ट मेरे साथ मौजूद है, मेरे बड़े अच्छे दोस्त, क्लास फेलो भी रह चुके हैं। और माशाल्लाह से ये जो मैंने पॉडकास्ट का निज़ाम शुरू किया है, इनकी तरफ ही देख के शुरू किया है। सोशल मीडिया की मशहूर तरीन हस्ती जनाब आफ्ताब साकी साहब। अस्सलाम वालेकुम आफ्ताब भाई। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। क्या हाल चाल आफ्ताब भाई? अल्हम्दुलिल्लाह शगो भाई, आप सुनाएं। आफ्ताब भाई, मैंने अपने इस शो का एक समझ लेकर रवायत ही बन गई है कि अब जो भी गेस्ट आता है सबसे पहले एक पोइट्री सुनाता है। आप पोइट्री सुनाएं, उसके बाद गुफ्तगू शुरू करते हैं। निगाह को किसी सूरत की प्यास रहती है, वाह रे वाह, ख्याल को किसी आहट की आस रहती है। वाह रे वाह, तेरे बगैर कमी तो नहीं किसी चीज़ की, मगर तेरे बगैर तबीयत उदास रहती है। वाह रे वाह, क्या बात है। आफ्ताब भाई, ये आपने जो पोइट्री सुनाई है, ये किसी शख्स के लिए मुझे लगा आपने सुनाई है। किसके लिए सुनाई है? ये पोइट्री मैंने अपने वालिद साहब के लिए की है। वालिद साहब चूँकि इस दुनिया में नहीं, अल्लाह पाक उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। बड़े अच्छे और नफीस इंसान थे। आपको अक्सर मैं देखता हूँ और मुझे उनकी झलक नज़र आती है, क्योंकि वो भी सोशल वर्कर थे। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो अक्सर उन्हें देखते रहते थे हम। और आजकल आप कौन सा काम कर रहे हैं? क्या रूटीन है आपकी? डेली रूटीन अपनी शेयर करें सबसे पहले। शगो भाई, मेरा अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना अपना ऑफिस है ट्रैवल एंड टूर का, ट्रैवल एजेंसी, उम्रा पैकेजेस वगैरह, एयरलाइन टिकटिंग वगैरह का काम है मेरा। ठीक, ये किस जगह पे बजवात में रखा हुआ आपने? ये मेरा सैदपुर रोड में, मेन बाज़ार सैदपुर में। ठीक हो गया, ठीक हो गया। और स्टडी वगैरह आपने क्या की हुई है? स्टडी वगैरह स्टडी आपके साथ ही की है, आपको बेहतर जितने पता हम है। पढ़े हैं उतने ही आप भी पढ़े जी हैं। बिल्कुल। और माशाल्लाह से अब बाकी जारी है, अभी भी जारी है स्टडी। ठीक हो गया, ओपन के थ्रू पढ़ रही है। जी। और माशाल्लाह से अब रिसेंटली आपकी शादी भी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह। अगर मैं गलत नहीं तो 3 से 4 माह होंगे, तकरीबन 6 मंथ हो गए होंगे। ये शादी जो आपने की है, घर वालों की मर्जी से कि पसंद की? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अरेंज मैरिज है, अरेंज मैरिज है, लेकिन पसंद की है। पसंद मतलब ये पसंद की भी है और मेरे भाई देखें, अरेंज मैरिज है, पसंद की है। मतलब 2-4 शादी से पहले 4-5 मंथ पहले पूछा गया था, फिर 2-4 मंथ बाद हाँ ये मसला के पसंद मतलब की। काफ़ी रिश्ते आपको बताए गए, उनमें से आपने भाभी को सिलेक्ट किया। ऐसे ही समझ लें। ठीक हो गया। आफ्ताब भाई, मैंने आप अक्सर देखा है कि आप सोशल मीडिया पे किसी भी कोई भी गलत काम हो रहा हो तो उसके लिए बहुत आवाज़ उठाते हैं। ये आपको शुरू से ही ये जज्बा है आपको, या देख देख के किसी को आया है? शगो भाई, बात इस तरह के हमारे पास एक स्ट्रेट फॉरवर्ड जो हथियार है वो सोशल मीडिया है। ऐसी बात है। किसी का पता नहीं, लेकिन मैं समझता हूँ कि मेरे पास जो अल्लाह पाक ने मुझे नेमत दी है वो मेरा सोशल मीडिया है। और ऐसी बात है। मेरा जो मैं काम करता हूँ, ठीक है नहीं, तो खुद से यही कोशिश करता हूँ कि किसी ना किसी शख्स का भला हो जाए। इस वजह से बस 2-4 कंट्रोवर्सी में फंस चुका हूँ। अदरवाइज़ मेरा जो अपना ज़ाती होता है ना बंदे का एम, वो किसी को टारगेट करना नहीं, बस एक कहता हूँ कि पैगाम चला मैं जाए। अक्सर आपको देखता रहता हूँ, टिकटॉक पे भी, फेसबुक पे भी आप वीडियो वगैरह अपलोड करते हैं और बड़ा अच्छा लगता है। आपने काफ़ी कई जगह से मैंने देखा, पुल भी टूटा हुआ था वो गुजरने वाला, हाँ, हमारे गाँव वाला ही, और रोड भी कई जगह पे खड्डे पड़े हुए हैं। आपने बड़ी आवाज़ उठाई और फील फॉर उन जगह पे, बेशक टेम्परली हुआ लेकिन काम लाजमी हुआ उस जगह पे, और ये बड़ा अच्छा मुझे देख के लगा। देखिए, ये आप सब भाइयों की काविश है मेरे साथ कि वीडियो को शेयर करते हैं, और करवाने वाले काम उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरी एक आवाज़ पर वो काम करवा देते हैं। ऐसी बात है। और मैं ये मस्जिद वाला वाक़या हुआ है, मुझे तो इतनी उस मामले में भी पता नहीं है, आप अच्छी तरह जानते होंगे, मुझे उम्मीद है। ये क्या वाक़या हुआ, ज़रा दिलचस्पी से सुनाए ना हमारे व्यूवर्स को, ताकि उन तक एक अच्छा पैगाम जाए। शगो भाई, ये मामला तो कुछ इस तरह है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह एक आज़ाद मुल्क में रह रहे हैं, इस्लामिक मुल्क में रह रहे हैं। तो इस मुल्क में जब हमारे मसाजिद के स्पीकर पर पाबंदी लग जाए कि कोई सलातो व सलाम ना पढ़ सके, ठीक है, कानून बन जाए जी ओपन स्पीकर नहीं चलना। चलिए ज़रा मैं तसव्वुर कर लीजिए कि ओपन स्पीकर पर पाबंदी है, अच्छा काम है कि इससे फ़िरकावारी को हवा मिलती है। लेकिन सम टाइम कुछ वक्त ऐसा होता है जब बताना होता है गाँव वालों को कि जनाब
आजकल आपको पता है कि हम गांव में रहते हैं, हमारा सारा ध्यान स्पीकर की तरफ होता है कि बिलफर्ज जुमा का टाइम है, खतीब साहब आकर बैठ गए हैं, थोड़ी देर के लिए अगर स्पीकर चला लेते हो ओपन कि खतीब साहब आ गए हैं, अवाम को पता चल जाए, तमाम अहबाब मस्जिद में पहुंच जाएं। तो इस पर जो हमारे इलाका की पुलिस है वो फिल फोर एक्शन लेती है ऐसे, जबकि उनको एक ही बहाना, उनके पास एक ही बात है कि ये कानूनन जुर्म है। तो अगर बातें देखी जाए और तो कानूनन जुर्म बहुत सारे हैं गाँव में, ऐसी बात बल्कि है। पाकिस्तान में बहुत सारे जो हो रहे हैं उन पर कोई एक्शन नहीं, लेकिन मसाजिद के दीनी कामों में जनाब फिल फोर एक्शन लेते हैं। बस मैं इस बात से परेशान हूँ कि सिर्फ मसाजिद के कामों में या दीन के कामों में इतनी जल्दी एक्शन किस तरह लेते हैं ये लोग। ऐसी बात है, अब थोड़ा सा तो कंप्रोमाइज अब करना पड़ेगा, करना पड़ेगा हर चीज़ को। अब आप वाली बात आ जाती है कि कोई तो कोई काम ऐसे होते हैं जो करने ही पड़ते हैं, उसके लिए आपको ओपन स्पीकर ऑन करना ही पड़ता है। तो थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ अगर पुलिस वाले भी देख रहे हैं, आप तक ये पैगाम जा रहा है रिस्पेक्ट के साथ, रिस्पेक्ट के साथ, बिल्कुल जी, बिल्कुल उनके लिए रिस्पेक्ट है, उनकी वजह से हमारे ये मुल्क के निज़ाम चल रहे हैं। तो रिस्पेक्ट के साथ कुछ थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ लाजमी करें। और ये सोशल मीडिया पे आजकल मैं देख रहा हूँ, एक हमारे पाकिस्तान के समझ लें सेलिब्रिटी बन चुके हैं, वो भी यूट्यूब के बड़ी फेमस हस्ती रजब भट्ट की ये मैं बात कर रहा हूँ। उनका ये जो स्कैंडल सा चला हुआ है, ये क्या, आपका क्या रद्द अमल है इस पर? आप ज़रा हमारे व्यूवर्स को बताएं कि क्या रद्द अमल है इस पर। शगब भाई, जो रजब भट्ट की आपने बात पूछी, ये जो ब्लॉगर लोग होते हैं ना, ठीक है, ये दिन ब दिन इसी सोच में रहते हैं कि कोई ना कोई हमें नया क्रू मिले, ठीक है, नया हमें कंटेंट मिले करने के लिए वो कर गुजरते हैं। वो उस पर स्टडी नहीं करते कि क्या ये हमारे लिए ठीक है, हमारी आवाम के लिए ठीक है। उनको चाहिए होता है कंटेंट, उनको चाहिए होता है कि हम दिन भर बल्कि सारा साल ट्रेंडिंग में रहें। ट्रेंडिंग में रहा है। तो मैं बात अगर आप मेरी पूरी सुनेंगे तो फिर ही आपको बात की मेरी समझ आएगी। जब मैं भी हम कोशिश लास्ट टाइम उन्होंने, आपको शायद इल्म हो, लास्ट टाइम कराची में उन पर ना एक दफ़ा लगी 295 की, 295A। मैं आपको पहले समझा दूं कि ये 295 है क्या। 295 पाकिस्तान का एक कानून है जो तौहीन मज़हब पर, पाकिस्तान के कानून पर वो बना हुआ है, ठीक है, तौहीन मज़हब। उसमें आगे एक शिक्का 295A, 295B, 295C। 295A जो है ना, वो ये समझ लें कि अगर आप किसी मज़हब के किसी भी पर्सन को हरासा करते हैं मज़हब के नाम पर, तो वो आप पर 295A लगेगी। 295 जो B है वो कुरान पाक की बेहुरमती के लिए, और जो सबसे आखिर पर और सबसे ज़रूरी 295C है वो है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमूज़ के लिए। तो जब एक बंदे पर पहले कराची में एक एक्ट लगा, 295 की दफ़ा लगी, मैं अब आपको एक मिसाल देने के लिए समझाऊंगा कि आपने यूट्यूब का ये काम शुरू किया है, यूट्यूब पर आपको कम्युनिटी ने गाइडलाइन दे दी है कि भाई अगर आपने इस चीज़ से तजावज़ किया आपको हम स्ट्राइक दे देंगे, अगर आपने किसी का कोई कॉपीराइट यूज़ किया तो वो आपके लिए मुश्किल होगी। ऐसी बात है, आपने वो सुन लिया, लेकिन आपसे एक हो गया, गलती से आपसे कुछ रिस्ट्रिक्शन वाली कोई चीज़ अपलोड हो गई, तो आपने किसी से पूछा, बल्कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यूट्यूब की गाइडलाइन ने बताया कि आपने ये काम किया है तो आप पर इसलिए ये स्ट्राइक आया है। फिर आपसे गलती से हो गया दोबारा भी, आपने किसी दोस्त से मशवरा किया, उसने आपको बताया कि यार आपने ये फ़लाँ चीज़ फ़लाँ अपलोड की है, इसकी वजह से आप पर ये एक्शन लिया यूट्यूब ने। तो बात करने का मकसद ये है कि रजब भट्ट ने जब फर्स्ट टाइम उस पर कराची पर एक दफ़ा लगी तो ज़ाहिर सी बात है वो अपने वकील के साथ अदालत में गया, वकील ने उसे बताया कि भाई तूने तौहीन मज़हब की है, तुझ पर ये 295 की दफ़ा लगी है। फिर उसने लास्ट टाइम वो ईसाई मज़हब, उनका क्रिश्चियन मज़हब, उनके लिए कोई बात की, उन्होंने भी केस किया, ठीक है। फिर भी वकील ने बताया कि ये 295 है क्या, ठीक है। तो बंदा इतना नामालूम नहीं होना चाहिए, इतना क्या कहते हैं इंफॉर्मेशन लेस नहीं होना चाहिए। जब वकील ने एक दफ़ा बता दिया कि ये तौहीन मज़हब है, तौहीन रिसालत है 295C, ठीक है, तो उसने फिर जनाब किया क्या कि अपनी एक परफ्यूम लॉन्च की करे 295 के नाम पर, ठीक है, उसने की। लेकिन उसने वहाँ पर जो अल्फाज कहे कि जनाब मैं जो ये आज
वीडियो बनाने जा रहा हूँ, जिस मौजू पर जो चीज़ हम लॉन्च करने जा रहे हैं वो मेरे उस्ताद पर भी थी, मुझ पर 2 हैं, एक कराची में लगी 295। उस्ताद बेसिकली वो सिद्धू मूसेवाला, जिसको मर्जी कहें उस्ताद, उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बात करने का मकसद ये है कि जब उसने ये बात कही कि एक मेरे उस्ताद पर है, ठीक है, उस्ताद को आप रहने दें, मैं उसकी बस बात आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आपने कहा कि बिल्कुल जो बात हुई है उस पर बात करूँगा मैं, ठीक है। उसने जब खुद कहा ललकार कर, मुझ पर भी हैं 295A 295C, ठीक है, मुझ पर 2 लगी हैं। एक बंदा जब एक बार वकील ने उसे बता दिया कि ये काम सरासर गलत है, ये लोग सिर्फ और सिर्फ ट्रेंडिंग में आने के लिए ये काम करते हैं, तौहीन मज़हब करते हैं, कोई ना कोई चवल, मैं चवल बोलूँगा चवल मार देते हैं, उनको पता नहीं अब इसका रिएक्शन क्या है। मैंने आफ्ताब भाई, आपकी बात कटी जाती है, मैंने एक उसकी और वीडियो देखी थी जिसपे उसका वो गाना आया था और वो नाउज़ बिल्ला वो कह रहा था कि हम छोड़े, उस अल्फाज भी मैं यूज़ नहीं करना चाहूँगा, बड़े घटिया से अल्फाज उसने यूज़ किए, वो तो उससे शर्म आनी चाहिए थी। खुदा के वास्ते मुझे इस पर व्यूज़ दे दे, खुदा ऐसी का वास्ता दिया, ऐसी बात। ये देखें, मैं आपको वही बात बता रहा हूँ, ये जो ब्लॉगर्स लोग होते हैं, यूट्यूबर होते हैं, इनको चाहिए कि हम हर बार 24 घंटे ट्रेंडिंग में रहें, कोई ना कोई खच मारते रहें किसी ना किस्म की। लेकिन उसे ये नहीं था मालूम कि ये जो 295C है, ये अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हर मुसलमान की रेड लाइन है, ठीक है। ये हमें अपने माल जान इज्जत आबरू से बढ़कर है, चाहे वो रजब भट्ट करे, चाहे वो किसी भी अदारे का जितना मर्जी बड़ा वो मिनिस्टर हो, सर वो मुसलमानों की रेड लाइन है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, ऑल वर्ल्ड में मुसलमानों की रेड लाइन है। अब दूसरी बात ये है कि कुछ टिकटॉकर उसकी साइड ले रहे हैं, लेकिन फिर वही गाना चलाकर, ठीक है, उसने माजरत की, उसने जनाब काबे में चला गया। सर एक बात बताएं, वो था, उसकी थी फैन फॉलोइंग, सोशल मीडिया तगड़ा था उसका, उसने सहरी के वक्त या शाम के वक्त वीडियो अपलोड की कुरान पाक पर हाथ रख कर, वीडियो मिलियंस लोगों ने देख ली। जो उसको चाहने वाले हैं उन्होंने कह दिया जी उसने वीडियो पर माफ़ी मांग ली है। माफ़ी उसने पहले भी 2-3 दफ़ा मांगी थी, ऐसी बात है। उसकी वीडियो चली गई मिलियंस लोगों तक, उसने वो जिसने वीडियो देखी उनकी नज़र में वो सच्चा हो गया। बिलफर्ज मैं होता, आप होते, और वीडियो जो देखी गई है उसके भी पैसे उसको मिल गए हैं। मैं होता, आप होते, हमारी वीडियो कितने लोगों ने देखनी थी, हमें माफ़ी हो सकती थी, पर अगर वीडियो के बिना पर माफ़ी देनी है। फिर वो चला गया काबा में, खाना काबा में जाकर माफ़ी मांग रहा है। फिर लोगों ने कहा जो नाम निहाद मौलवी हैं, खसूसी तौर पर ये मेरा पैगाम उन नाम निहाद मौलवियों के लिए जो हदीस शरीफ का सिर्फ एक रुख बताते हैं, दूसरा रुख हदीस शरीफ का नहीं बताते। काबे में चला गया, सर उन लोगों के वीज़े लगे होते हैं पहले ही, वो फिल4 काबे में चला गया, ठीक है, चूंकि उम्रा का वीज़ा तो फिलहाल बंद है, उसका वीज़ा लगा था, वो काबे में चला गया। अब आप बताएं, मैं होता, आप होते मेरी जगह, हमारे वीज़े नहीं थे, हम काबे में जाकर माफ़ी नहीं मांग सकते थे, तो क्या फिर तो हमारी माफ़ी काबिल कबूल ही नहीं थी। ऐसी बात। और काबे में जाकर 1-2 बंदे का मैंने क्लिप सुना माजरत के साथ, बंदा वो मौलवी था, उसने जी कहा जी काबे में जब मक्का फतह हुआ तो आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको माफ़ कर दिया, ठीक है, सबको अमान दे दी। हदीस नंबर सही बुखारी शरीफ की हदीस है, बुखारी शरीफ की हदीस है, हदीस नंबर 1846, उस पर लिखा हुआ है बिल्कुल साफ साफ कि जब मक्का शरीफ फतह हुआ तो आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जी हर बंदे को माफ़ी है, ठीक है नहीं। फिर सहाबा कराम आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, उन्होंने अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक शख्स है जो काबे के गिलाफ में लिपटा हुआ है, उसका नाम इब्ने खतल है। आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस शख्स को, इब्ने खतल को काबे के गिलाफ के अंदर कत्ल कर दो। उसकी क्या वजह थी? वो जो इब्ने खतल था, कमी बेशी हम सब में है, मैं नहीं कहता हम बड़े, कमी बेशी। वो इब्ने खतल क्या करता था, वो पहले काफर मुशरिक था, फिर वो मुसलमान हुआ, फिर वो किसी डर की वजह से फिर वो जनाब काफर हो गया, फिर उसने काफर होकर पैसे लेकर कुफारे मक्का से धन दौलत लेकर आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ करवाता था अपनी लौंडियों से। क्या गुनाह था उसका? आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखियाँ करवाता था। तो इस वजह से आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को काबे के गिलाफ में लिपटे हुए कत्ल करने का हुक्म कर दिया। रजब भट्ट को माफी हो जानी है क्योंकि उसके साथ जो है ना इन लोगों के लिंक बड़े होते हैं। लेकिन आप माफी माफी होनी चाहिए क्योंकि देखें जगह तो वो ऐसी चला गया कि उधर से तो हर बंदा
साफ होके वापस मैंने आपको हदीस शरीफ बता दी है ना, आपको कोई बंदा ये सुनाएगा नहीं, सिर्फ यही सुनाएगा कि आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफ़ कर दिया। सही मसनद हदीस है, मैं आपको हवाला दिखा सकता इस वक्त मेरे पास मौजूद है। ठीक है, मसला ये है कि ठीक है उसने बाद में माजर कर ली, जाने जाने में हो गया, लेकिन ये मसला इतना हसास है कि अगर इस पर इतना भी एक्शन ना लें तो फिर तो कल को हर कोई बंदा उठ के कहेगा, उसका कोई फैन उठ के कहेगा जी मेरे उस्ताद पर 3 थी मुझ पर 4 हैं। फिर तो मुसलमान का दुनिया में रहने का, जिंदा रहने का फायदा ही नहीं। अगर इतना भी एक्शन ना लेते इस पर, उसकी हो जा नहीं रहा, क्योंकि इन लोगों के लिंक बड़े बड़े होते हैं। कल को परसों को तरसों को ये फिर कोई ना कोई इस तरह की खच मारेगा बंदा। नहीं, दूसरे यूट्यूबर्स भी हैं गाइस, मैं देखता रहता हूँ अक्सर, व्लॉग वगैरह तो नहीं देखता लेकिन टिकटॉक पे आपको पता है आ जाते हैं आगे। दूसरे यूट्यूबर्स भी हैं लेकिन वो इस तरह की कंट्रोवर्सी में नहीं डलते। ये वहाद एक बंदा है जिसपे आए दिन कोई ना कोई कंट्रोवर्सी चल रही है। अच्छा, उसको भी ना एक अजीब रंग देने की कोशिश हो रही है शगब भाई, उसको भी फिरका वारियत का रंग देने की कोशिश हो रही है कि वो जनाब फलां है, ठीक है, इसलिए उसको फंसाया जा रहा है। सर इसमें फिरका वारियत की कोई बात नहीं, किसी भी फिरके का हो, ठीक है, किसी के साथ कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन ये जो मसला ख़त्म नबूवत का मसला है, इसी बिना पर पूरी कायनात खड़ी है। ये बल्कि हर बंदे का, सर मुशरक लोग भी मानते हैं इसको कि तौहीन रसालत एक बड़ा बुरा काम समझा गया है, रेड लाइन समझी गई है। तो इस वजह से अगर इतना एक्शन भी उस पर ना लेते सर, तो कल को कोई तीसरा उठ जाना था जिसने कहना था कि मुझ पर 5 FIR हैं 295 की। ऐसी बात है, ये बात है, ऐसी बात है। उसको सजा हो, ठीक है, होनी चाहिए, ताकि आइंदा कोई बंदा भी ऐसा काम ना करे। ठीक है, ये मेरा एक पैगाम है, उसे रिहाई मिल जानी इतना हमें पता है, क्योंकि पाकिस्तान में किसी नहीं मिली, हर बंदे को मिली। लेकिन हम सबका फर्ज जो बनता है आवाज़ उठाएं, वो हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं। अब इस प्लेटफॉर्म के छोटा ही बेशक प्लेटफॉर्म है, लेकिन जितनी आवाज़ हो सके हमने उठाई है। और ये जो फैमिली व्लॉगिंग वगैरह कर रहे हैं, आपका क्या रद्द अमल है? शक्कर भाई, माएँ बहनें, अगर तो मैं उसको बेटियां फैमिली व्लॉगर का रंग दूं तो फिर मुझ पर बड़ी उंगलें कसी जाएंगी मेरे किसी वीक पॉइंट को लेके। ठीक है, ये उसका एक ज़ाती फेल है, लेकिन ये जो 295C कानून के मतलब उसने बात की है, ये हर मुसलमान का बुनियादी हक है कि उसकी खड़ा हो जाना उसके लिए, ठीक है, नहीं उसकी बका के लिए, ठीक है, खड़ा हो जाना और ऐसे गुस्ताखों को मुंह तोड़ जवाब देना। गुस्ताख उसने माफ़ी मांग ली, उसने खाना कबा चला गया, ठीक है, उसके पास वसाइल थे, माफ़ी भी मांग ली, मिलियंस लोगों ने देख ली, उसके पास वसाइल थे, वीज़ा लगा हुआ था, वो काबा में चला गया। ठीक है, ऐसे लोग ये करते रहेंगे और कर रहे हैं। लेकिन जितनी उसके साथ हो गई है, मुझे नहीं उम्मीद कि नेक्स्ट टाइम वो ऐसी हरकत करे। अव्वल तो उसको अभी माफ़ी बहुत मुश्किल मिलेगी, ये अभी कह लेंगे इस चीज़ की भी एक कबीना बैठेगी और डिसाइड करेंगे कि माफ़ करना है कि नहीं करना। लेकिन जितनी हुई है, देखो, माफ़ करने वाली कबीना कोई नहीं होती। माफ़ करना है, माफ़ी मांगनी है तो अल्लाह और उसके रसूल से सिद्ध के दिल से माफ़ी मांगे। अगर ऐसा मामला हो जाता है तो अगर उसकी हिमायत करने वालों के, यार मुझे उन पर भी जो है ना वो एक समझने के गुस्सा आ रहा है, हैरानी हो रही है। उसकी हिमायत करने वाले भी वही गाना पीछे लगाकर एक तड़ी के साथ उसकी हिमायत कर रहे हैं। ये कोई नहीं कह रहा कि यार इस बार उसे माफ़ी दी जाए, अगर नेक्स्ट टाइम कोई ऐसी गलती होती है। वालदा की और वालिद की भी रोते हुए हम बराह रास्त हाजिर हैं, ऐसी बात। ठीक है, मैं ये कहना चाहता था उसकी हिमायत करने वाले भी सुन ले मेरी बात। तो वकील भी साथ कल बरोज़े क़यामत आप क्या मुंह दिखाएंगे कि आप बिल्कुल सीना तान के हिमायत कर रहे हैं, पीछे वही सोन लगा कर। ये नहीं कह रही आपके खैर उससे गलती हो गई और इंशाल्लाह वो नेक्स्ट ऐसी बात नहीं करेगा, अगर करेगा तो हम उसकी जगह माफ़ी मांगे। इस तरह का काम, इस तरह की बात कोई नहीं कर रहा। हर बंदा उसके हक में जिसको उससे फ़ायदा है। ऐसी बात है। चलें, कोशिश करेंगे कि इस गुफ्तगू को ज़्यादा ना छेड़ा जाए। ठीक है, आपने आवाज़ कर रहे हैं अदारे, अब कर रहे हैं अदारे। और जो भी ये निज़ाम चल रहा है, हमारी भी गुजारिश है गवर्नमेंट पाकिस्तान से भी कि जो भी आपने फ़ैसला करना है जल्द से जल्द करें और कोशिश करें ऐसा फ़ैसला करें कि जिससे दूसरों को भी सबक मिले कि इस तरह की नेक्स्ट टाइम कोई मजाक में भी हरकत ना करें। और आफ्ताब भाई, आप अपनी बताएं सोशल मीडिया पे आजकल क्या ट्रेंडिंग चल रही है आपकी? सोशल मीडिया अक्सर मैं अगले दिन सुन भी रहा था कि आप भी कोई पॉडकास्ट चैनल सोशल मीडिया इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। ये मेरे पास मेरे दोस्त मेरे साथ मौजूद हैं। हर अपने दोस्तों के नाम बताएं, मैं भूल गया। हर किस्म की सपोर्ट करते हैं, आपके साथ होते हैं। आपको पता है मेरा गाँव में वैसे तो
काफ़ी सारे दोस्त हैं, लेकिन जिनके साथ मेरा ज़्यादा वक्त स्पेंड होता है वो पहले नंबर में मैं काशान चीमा का नाम लूँगा। बिल्कुल। काशी चीमा, मलिक कासम साहब हैं फुकलियान से मेरे दोस्त, अब्दुल्ला साकी हैं, ठीक है, और आजकल एक अली रिजवी हमारे साथ होते हैं। इनके ये 3 दोस्त 4 4 दोस्त 5 हैं, दोस्त ठीक हैं है। आप। और मैं अक्सर आप देखता हूँ, अगर कहीं भी आपको देखूँ, आप 4 5 दोस्त तकरीबन उसी वक्त साइड पे होते हैं जब आप अपने अपने घर में होते हैं, वैसे आप इकट्ठे ही हैं। ऐसी बात है, यही ऐसी समझ। बात है। चले, दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक आपको ऐसे ही इकट्ठे रखे। कैसा लगा आपको चैनल पे? अल्हम्दुलिल्लाह जी, माशाल्लाह बड़ा अच्छा आपने कदम उठाया। मैंने आपकी पिछली वीडियोस भी देखी, दिन ब दिन बेहतरी होती जा रही है। तो इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल, ये वादा तो नहीं, लेकिन मैं ज़रूर कहूँगा कि आपको इंशाल्लाह हम गिफ्ट देंगे सब्सक्राइबर के थ्रू, ठीक है, व्यूवरशिप के थ्रू। इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं, तो अल्लाह पाक इसी तरह आपको कामयाब करे। आमीन। हम ये नसर हो आपका। तो लें गाइस, बाकी तमाम चाहने वाले देखने वाले शगफ भाई के इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कोई आपके नज़र में कोई बंदा पॉडकास्ट करना चाहे, या जिसको आप चाहें कि उस बंदे को इधर बिठाया जाए, तो वो भी आप मैसेज कर सकते हैं। लें गाइस, आपने आज का पॉडकास्ट देखा, इस्लाम के मतलब भी बात हुई है। मैं फिर खुद भी हम कह देते हैं, अगर कोई गलती कोताही हुई तो हम भी माज़रत मांगते हैं। तो इंशाल्लाह अगली पॉडकास्ट में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।